जनरल इक्वेशंस जो हम देखते हैं इकोनोमेट्रिक्स में वो होती है ऑफ द फॉर्म वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई, जहाँ पे जो वाई आई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि स्टोकेस्टिक होता है नेचर में, जबकि जो एक्स आई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको नॉन स्टोकेस्टिक मानते हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं अगर हम रिपीटेड सैम्पल्स लेते हैं तो उनको फिक्स मानते हैं उसमें। म्यू आई जो है वो भी अनऑब्जर्वेबल होता है, यानी कि वो भी क्या होता है, स्टोकेस्टिक वेरिएबल होता है। अब ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है इसमें हम क्या करते हैं, जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल उसको एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन टर्म जो है ये फ्रांसिस गैल्टन ने दी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उन्होंने जो टॉल पेरेंट्स थे और जो शॉर्ट पेरेंट्स थे उनकी हाइट का इम्पैक्ट देखा था, एवरेज इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रंस हाइट। तो उनके रिज़ल्ट में उन्होंने ये पाया था कि जो टॉल पेरेंट्स थे उनके जो चिल्ड्रंस थे वो शॉर्टर थे देन देयर पेरेंट्स, और जो शॉर्ट पेरेंट्स थे उनके बच्चे टॉलर थे देन देयर पेरेंट्स। तो उनके एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट था उसको जाना गया रिग्रेशन टू मीडियोक्रिटी की तरफ के नाम से, यानी कि जो पॉपुलेशन साइज़ है या जो हाइट हम कहेंगे वो एक मीडियम की तरफ टेंड करती है। अब रिग्रेशन के बहुत से मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, जो डिस्टर्बेंस टर्म होती है उसके स्क्वायर को मिनिमाइज़ करते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड हो सकता है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में हम पैरामीटर्स को इस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वाई आई है उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाई आई जो है वो मैक्सिमम हो जाए। फिर अनदर मेथड जो है वो जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मूवमेंट है, जिससे हम रिग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मूवमेंट इक्वेशंस का इस्तेमाल करके एस्टिमेट करते हैं बीटा वन एंड बीटा टू को। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको लीनियर होना चाहिए। अगर वो लीनियर नहीं होंगे तो हम OLS का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है तब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि इसके लिए जो हमारी डिस्टर्बेंस टर्म है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तब हम OLS का कर सकते हैं। और लार्ज सैम्पल साइज़ अगर होता है तो जो OLS एस्टिमेटर होते हैं और जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होते हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में हम 3 तरीके का डेटा का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा में क्या होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में हम वेरिएबल्स की डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेक करते हैं। जैसे कि किसी भी एक गिवन ईयर में सेंसस ऑफ पॉपुलेशन जो निकाला जाता है तो वो क्रॉस सेक्शन डेटा का एग्जांपल है। टाइम सीरीज़ डेटा में हम किसी एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट टाइम पीरियड पे चेक करते हैं। तो जैसे कि GDP की वैल्यूज़ 2010 से 2021 तक कितनी फ्लक्चुएट किया है, अगर हम ये देख रहे हैं तो वो टाइम सीरीज़ डेटा के अंदर आएगा। फिर आता है पूल डेटा। पूल डेटा में हम क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज़ डेटा इन दोनों डेटा को कंसीडर करते हैं, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम पीरियड। अब पूल डेटा का ही एक एक स्पेशल केस होता है पैनल डेटा, जहाँ पे हम एक सेट ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम पीरियड चेक करते हैं, उसको हम पैनल डेटा बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक सेट ऑफ कंट्रीज़ की GDP वैल्यूज़ एट डिफरेंट टाइम पीरियड अगर हम चेक करें तो वो पैनल डेटा होगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो मेज़रमेंट के बेसिस पे वेरिएबल्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, रेशो स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनरी स्केल एंड नॉमिनल स्केल। तो रेशो स्केल के जो वेरिएबल होते हैं उनका हम रेशो भी कर सकते हैं, उनका हम डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और उनमें हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। जैसे कि GDP का हम रेशो भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें GDP की रेट ऑफ ग्रोथ बता देगा, उसका डिफरेंस भी पता कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इस बार की GDP कम है कि ज़्यादा है, और हम उनमें कंपेयर भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की GDP ज़्यादा थी कि इस बार की GDP ज़्यादा है।
इंटरवल स्केल के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका हम रेशो नहीं कर सकते, लेकिन उनका डिफरेंस हम पता कर सकते हैं और उनमें हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी कम है। जैसे कि टाइम पीरियड, तो 2010 और 2021 में कितना गैप है ये हम पता कर सकते हैं, और 2010 और 2021 में कौन सा ईयर बड़ा है ये हम पता कर सकते हैं। ऐसे ही हम टेम्परेचर के साथ भी कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल के जो वेरिएबल होते हैं उसमें हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, बाकी उसका रेशो और उसके इंटरवल हम नहीं पता कर सकते। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि ग्रेड। फिर नॉमिनल स्केल के जो वेरिएबल हैं ना तो हम उनका रेशो पता कर सकते हैं, ना हम उनमें कितना डिफरेंस है ये पता कर सकते हैं, और ना ही उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये पता कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल के वेरिएबल्स का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि जेंडर, तो मेल बड़ा है कि छोटा है नहीं पता कर सकते, या मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है ये नहीं पता कर सकते, या मेल और फीमेल का रेशो क्या होगा ये नहीं पता कर सकते। ऐसे ही एक वेरिएबल अगर हम ले मैरिटल स्टेटस, तो वो भी जो है नॉमिनल स्केल में आएगा।